के बारे में आइए ध्यान से सुनिएगा। हम लोग पढ़ना क्या शुरू किए, ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर। हम बताएं कि ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है और सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर के बारे में और लिंग क्रोमोसोम अप्रभावी विकार के बारे में। इस लेक्चर को यहाँ से आपको ध्यान से सुनना है क्योंकि आनुवांशिक विकार से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है और पूछेगा भी आगे, और इस टॉपिक से कंफ्यूज होने का बहुत चांस होता है। पता नहीं चलता है कि इसमें क्रोमोसोम नंबर बढ़ेगा, किसमें घटेगा, किसमें डिलीट होगा, किसमें जुड़ेगा, थोड़ा कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ध्यान से सुनिएगा। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं PKU के बारे में क्या होता है। फिनाइलकीटोनुरिया। देखिए होता क्या फिनाइलकीटोनुरिया में, ये क्रोमोसोम है और इस क्रोमोसोम पे मान चलिए यहाँ पे जीन प्रेजेंट है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। ध्यान से सुनते रहिएगा, प्रोनाउंस हम बार बार कर दे रहे हैं ताकि आपको समस्या ना होगा, क्योंकि इसका जो इंग्लिश लिखा है ना सेम इसका हिंदी होता है। बायोलॉजी में हिंदी इंग्लिश में ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। देखिए जीन है किसका, जीन है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन प्रेजेंट है। ठीक, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज क्या करता है, इस फिनाइल एलेनिन पे काम करके इसको बदल देगा किसमें, टायरोसिन में। फिर से सुनिएगा, हम बोल रहे हैं कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे ये जीन प्रेजेंट है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। ये क्या करेगा, फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में बदल देगा। अब मान चलिए किसी की वजह से क्या हो गया, इसमें म्यूटेशन हो गया, इसलिए हम बोले थे कि म्यूटेशन समझ लीजिएगा। अब जब इसमें म्यूटेशन हो गया तब देखिए कोई एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये क्या होगा, फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट होने लगेगा। फिर से सुनिएगा, एक बार हम बोलते हैं, ये क्रोमोसोम में यहाँ पे जीन पाया जा रहा है किसका, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। ये क्या करता है, फिनाइल एलेनिन पे काम करके टायरोसिन में बदल देता है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। अब क्या हो गया, इस जीन में म्यूटेशन हो गया। तब जब म्यूटेशन हो गया तो कोई एंजाइम नहीं बनेगा। जब कोई एंजाइम नहीं बनेगा तो ये जो फिनाइल एलेनिन है ना, ये हमारे शरीर में जमा होने लगेगा, और ये फिनाइल एलेनिन शरीर में जमा होने के बाद ये फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा। फिर से सुनिएगा, जब एंजाइम नहीं बनेगा तो फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट हो जाएगा और वो आगे चल के फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा, जो हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है। और ये क्या करेगा, आपका ब्रेन सेल को डैमेज कर देगा, आपका स्किन हो गया, हेयर हो गया, इसका डिपिगमेंटेशन करा देगा, मतलब कलर को उड़ा सकता है। ठीक, तो वही होगा क्या, PKU में, फिनाइलकीटोनुरिया में। नहीं समझे, एक और हम फिर बोल देते हैं। फिनाइलकीटोनुरिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसमें होता क्या, ये क्रोमोसोम है, इस पर जीन प्रेजेंट होता है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का। जब फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज का जीन प्रेजेंट है तो ये फिनाइल एलेनिन पर काम करके इसको टायरोसिन में बदल जाएगा, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक नहीं है। जब इस जीन में म्यूटेशन हो जाएगा, क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई एंजाइम नहीं बनेगा। जब एंजाइम नहीं बनेगा तो ये फिनाइल एलेनिन हमारे शरीर में जमा होने लगेगा। आगे चल के फिनाइल एलेनिन एक्युमुलेट होने के बाद ये फिनाइल पायरुवेट एसिड में बदल जाएगा, और ये फिनाइल पायरुवेट एसिड हमारे शरीर के लिए खतरनाक होता है, जो हमारे ब्रेन के सेल को डैमेज कर देगा, आपके स्किन और हेयर का डिपिगमेंटेशन करा देगा। यही होता है फिनाइलकीटोनुरिया, जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर है। समझ गए हैं। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं सिकल सेल एनीमिया। आप लोग बहुत दिन पहले से भी पढ़े होंगे सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है। जो RBC का रंग होता है वो सिक्कल जैसा होता है। सिक्कल मतलब होता है हसुआ जैसा। हसुआ देखिए आप लोग ऐसा वाला रहता है जिससे हम लोग धान उन काटते हैं, तो ऐसा वाला शेप हो जाएगा। RBC का शेप कैसा होता है, बाइकॉन के होता है, मान चलिए गोल जैसा है ना वाला, मान चलिए। ठीक, लेकिन जब किसी को सिकल सेल एनीमिया हो जाएगा तो उसका RBC का शेप ऐसा हो जाता है। मतलब जब ऐसा हो जाएगा तो क्या करेगा, ब्लड फ्लो को रोकेगा, यानी कि जो आपके शरीर के अलग अलग पार्ट में ऑक्सीजन पहुंच रहा है कुल मिलाकर उसको प्रभावित कर देगा, तो फिर आप में अलग अलग तरह का समस्या दिखेगा। आइए समझते हैं सिकल सेल एनीमिया के बारे में समझते हैं। देखिए क्या लिखे हैं सिकल सेल एनीमिया में, इसमें RBC का आकार कैसा हो जाएगा, सिक्कल जैसा हो जाएगा, मतलब हसुआ जैसा हो जाएगा। इसमें होता क्या, देखिएगा जो नॉर्मल जीन प्रेजेंट होता है वो HbA जीन प्रेजेंट होता है। तो अगर किसी व्यक्ति में HbA जीन है, ठीक है, कोई बात नहीं, वो नॉर्मल रहेगा। अगर किसी व्यक्ति में HbA और HbS जीन होता है, HbS क्या होता है जी, सिकल सेल का कैरियर होता है। अगर किसी व्यक्ति में HbA और HbS जीन पाया जाएगा तो कैरियर होगा। कैरियर मतलब क्या कि जिस व्यक्ति में HbA और HbS पाया जाएगा उसको खुद सिकल सेल एनीमिया नहीं होगा, उसका उसमें कोई प्रभाव नहीं दिखेगा, लेकिन वो कैरियर हो जाएगा। मतलब अगर मान चलिए ये HbA HbS वाला जीन है, अगर इसका शादी ठीक उसी पर्सन से, उसी तरह के पर्सन से हो जाएगा जिसमें HbA और HbS जीन पाया जाता है, तो अगर मान चलिए उससे जो बउआ जन्म लेगा तो उसमें अगर HbS जीन चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो बच्चा को हो जाएगा सिकल सेल एनीमिया, खत्म हो जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि उसमें अलग अलग तरह का सिम्टम दिखेगा। हम इधर आपको बता दिया, अगर उसका इलाज नहीं हुआ तो मर ही जाएगा। तो इसलिए शादी से पहले ब्लड टेस्ट कराया जाता है कि हम पता करते कि जिस व्यक्ति का शादी हो रहा है उसका जो ब्लड है उसमें किसी भी तरह का डिसऑर्डर है भी, या देखिए जैसे मान चलिए अगर हम टेस्ट करा लिए, अगर उसमें पाया गया कि HbA और HbS जीन पाया जाता कन्या में, और अगर दूल्हों में इसी तरह का जीन पाया जाएगा HbA HbS जीन, तो उससे जो बउआ जन्म होगा उस पर खतरा है ना, इसलिए ब्लड टेस्ट कराया जाता है। तो जो व्यक्ति HbA और HbS वाला जीन होगा वो कैरियर होगा, उसको खुद सिकल सेल एनीमिया का प्रभाव नहीं दिखेगा,
वो रेजिस्टेंस टुवर्ड्स मलेरिया होगा, यानी कि इस व्यक्ति को मलेरिया नहीं हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन का सप्लाई हो ही नहीं पा रहा है। जैसे ही मलेरिया का परजीवी आ जाएगा वो ग्रो नहीं कर पाएगा। आगे देखिए हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति में एचबीएस दोनों जीन पाया जा रहा तो उसको हो गया सिकल सेल एनीमिया, खतरनाक वाला, और वो फेटल है, मर सकता है, मतलब खतरनाक हो सकता है, उसका जान भी जा सकता है। सिकल सेल एनीमिया का सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है, देखिए एनीमिया, खून की कमी हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा जिसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं, हाथ पैर में सूजन हो जाएगा, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ऐसा होता क्यों। ऐसा सिंपल होता क्या है, जो यहाँ पे 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड है ना, ये बदल जाएगा किसमें, वेलिन पे, वेलिन में। आइए हम आपको समझाते हैं। देखिए नॉर्मल जीन है, एचबीएस है, एचबी है। अगर किसी व्यक्ति को सिकल सेल एनीमिया हो गया तो उसमें एचबीएस जीन प्रेजेंट रहेगा। तो ये क्या है, डीएनए मान के चलिए, डीएनए इस तरह से सीक्वेंस में अलग अलग होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। जब हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे वहां डिटेल में हम डीएनए को खोलेंगे। तो डीएनए से बनेगा आरएनए, डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, सबको पता है। और एमआरएनए से, यानी कि आरएनए से बनेगा क्या, आगे चल के प्रोटीन बनेगा। और यहाँ पर क्या होता है, 6 नंबर पे ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट होता है। अगर किसी व्यक्ति में सिकल सेल एनीमिया हो गया ना, तो डीएनए से एमआरएनए बनेगा और जो प्रोटीन बनेगा उसके 6 नंबर पर वेलिन बदल जाता है, यानी कि ग्लूटामिक एसिड वेलिन में बदल जाता है। और यही वेलिन हमारे आरबीसी का शेप चेंज करने के लिए जिम्मेदार होता है। फिर से सुनिएगा, इसमें देखिएगा आपको थोड़ा बहुत इधर उधर नजर आएगा। देखिए यहाँ डीएनए से आरएनए बन गया, ठीक है, GACTC है, बन गया है। यहाँ देखिए GUG नजर आ रहा है, GUG नजर आ रहा है, जबकि यहाँ ए के बदले टीन होना चाहिए, जबकि क्या नजर आ रहा है, यू। तो याद रखिएगा आरएनए है, आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाता। आगे हम आपको पढ़ाएंगे डिटेल में कि आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, डीएनए में क्या क्या पाया जाता है। तो याद रखिएगा आरएनए में थायमिन नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, यूरासिल। ठीक उसी तरह से डीएनए में यूरासिल नहीं पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, थायमिन पाया जाएगा। अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जब हम आगे आपको पढ़ेंगे तो आप समझ जाएगा सारा कुछ। आगे हम आपको पढ़ाएंगे कि अगर डीएनए में 5 प्राइम यूरासिल लिखा है तो सही है कि गलत है, उधर का बात उधर रहने देते हैं। तो यहाँ तक समझे क्या होता है, फिर से एक बार समझ लीजिएगा। सिकल सेल एनीमिया में क्या होगा, आपका आरबीसी का रंग हसुआ जैसा हो जाएगा, यानी कि वो ब्लड फ्लो को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। उसके चलते आपको अलग अलग लक्षण दिखेगा, एनीमिया हो सकता है, पीलिया हो सकता है, हाथ पैर में सूजन, छाती में दर्द और सांस लेने में दिक्कत हो सकता है। एक्सप्लेनेशन क्या है कि एचबीएस जीन नॉर्मल होता है, एचबीएस सिकल सेल कॉज करता है। तो जो एचबीएस जीन का नॉर्मल वाला है उसके 6 नंबर पर जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसके 6 नंबर पर ग्लूटामिक एसिड प्रेजेंट रहता है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है। ये ग्लूटामिक एसिड किस में बदल जाता है, वेलिन में, और ये वेलिन आपके आरबीसी के शेप को बदल देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। हम लोग अभी पढ़ ले फिनाइलकीटोनुरिया क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। अब आइए इसके बाद आगे हम पढ़ते थैलेसीमिया क्या होता है, ये छापिए इसको। तो आइए हम लोग पढ़ते थैलेसीमिया के बारे में। थैलेसीमिया एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें होता कि आपके शरीर में खून का बहुत ही ज़्यादा कमी हो जाएगा। आपको 15 दिन पर, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का थैलेसीमिया हुआ है। अगर मेजर हो गया तो आपको 15-15, 10-10 दिन पर आपको ब्लड चढ़ाना होगा। अगर माइनर है तो आपको मांगची लेखक में आपको ब्लड चढ़ाना होगा। आइए समझते इसमें होता क्या है, आइए ध्यान से सुनिएगा। हम पर थैलेसीमिया, देखिए इसमें क्या लिखे, रोगी को लगातार खून चढ़ाना पड़ता है, बार बार आपको हॉस्पिटल में जाकर ब्लड को चेंज कराना पड़ता है। जस्ट लाइक आप नाम सुने होंगे ब्लड कैंसर का, कैंसर के बारे में ऐसे भी आप सुने होंगे कि इतना खतरनाक बीमारी है ना। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली है, अगर आपके पास पैसा अरेंज नहीं हो पा रहा तो ऐसे भी आप मर जाएगा फड़फड़ा के, कोई बचाने वाला है नहीं। ये सबसे बचना है। चलिए आइए थैलेसीमिया के बारे में पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखे, इसमें रोगी को लगातार खून चढ़ाना पड़ता है। इसमें होता क्या, ये ध्यान से सुनिएगा। जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है ना, कहाँ पाया जाता है, रेड ब्लड सेल में, यानी कि लाल रुधिर कणिका में पाया जाता है हीमोग्लोबिन। यही क्या करता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को प्रत्येक भाग में पहुंचाता है। ये हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बनाता है, एक होता है अल्फा चेन, एक होता है बीटा चेन। अब होता क्या थैलेसीमिया में, या तो ये इसमें अल्फा जो ये या तो अल्फा चेन नहीं बनेगा या तो बीटा चेन नहीं बनेगा। आगे हम समझ रहे हैं ये थैलेसीमिया 2 तरह से हो सकता है, या तो होगा कि अल्फा चेन नहीं बनेगा या तो बीटा चेन नहीं बनेगा। देखिए क्या लिखे है, अल्फा थैलेसीमिया। अगर अल्फा थैलेसीमिया तो क्या होगा, अल्फा चेन नहीं बनेगा और बीटा चेन बनेगा। अगर बीटा थैलेसीमिया तो क्या होगा, बीटा चेन सिंथेसिस नहीं होगा लेकिन अल्फा चेन सिंथेसिस होगा। दोनों में खराबी है। होगा क्या, देखिए अगर मान चलिए किसी व्यक्ति को अल्फा थैलेसीमिया है तो उसमें अल्फा चेन नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, बीटा चेन बनेगा। या अल्फा चेन बनेगा तो कम बनेगा या साफे नहीं बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो क्या होगा, मेजर आपको थैलेसीमिया हो जाएगा। और अगर आपको मेजर थैलेसीमिया हो गया तो 10-10, 15 रोज पर जाकर आपको ब्लड को चेंज कराना होगा, नहीं तो आपके शरीर में खून का कमी हो जाएगा। इसलिए हम आपको पढ़ाए थे एमनियोसेंटेसिस। याद है कि एमनियोसेंटेसिस में हम क्या करते हैं कि माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है उसमें हम पता करते हैं किसी भी तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है भी।
अगर गर्भ में ही पता चल गया, अगर इलाज संभव है तो आप इलाज कराइए, नहीं तो आपको गर्भपात करा देना। आपको हम पढ़ाए थे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, किस तरह से उसका गर्भपात कराया जाता है, इसलिए एमनियोसेंटेसिस कराया जाता है। लेकिन इसका लोग गलत उपयोग कर रहा है लिंग निर्धारण में, तो इसको बैन किया जाएगा। चलिए, बैन है इससे सरकार की तरफ से। देखिए, अल्फा चेन अगर नहीं बनेगा तो मेजर, अगर कम बनेगा तो माइनर हो जाएगा। तो माइनर ठीक ठाक नहीं, बीमारी खतरनाक है। उसके बाद देखिए क्या करेगा, अगर अल्फा चेन सिंथेसिस नहीं हो रही है, क्या करेगा, आपके आरबीसी को रप्चर कर देगा। आरबीसी नहीं, आरबीसी रेड ब्लड सेल को रप्चर कर देगा और आप में खून का कमी हो जाएगा। इसका देखिए, उसके बाद देखिए सेम उसी तरह से बीटा थैलेसीमिया में क्या होगा, जो आपका अल्फा चेन है वो बनेगा लेकिन बीटा चेन नहीं बनेगा। तो अगर बीटा चेन नहीं बनेगा तो मेजर हो जाएगा, ठीक उसी तरह से जिस तरह से अल्फा में, और कम बनेगा तो माइनर। ये भी क्या करेगा, आरबीसी को रप्चर करेगा। दोनों कुल मिला के है खतरनाक, बहुत खतरनाक ये बीमारी होता है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है। बहुत सारे लोग में पाया भी गया है। हम देखे थे बहुत दिन पहले एम्स पटना में, वहां शायद हम गए थे एक बार, तो वहां हम देखे थे कि एक व्यक्ति को नहीं, एक बच्ची को थैलेसीमिया नाम का बीमारी था। उसको 15-15 दिन पा करके ब्लड चेंज कराना होता है। उसको देखिए इसका सिम्टम्स क्या होता है, एनीमिया हो सकता है, त्वचा पीला पड़ना मतलब जॉन्डिस धर लेगा, बार बार संक्रमण होगा, भूख कम लगना। संक्रमण काहे ना होगा जी, क्योंकि जब उसके शरीर में ब्लड नहीं है तो कोई भी आके मार के खत्म कर दिया जाएगा। तो ये इसका सिम्टम्स हो गया। समझे क्या होता है थैलेसीमिया, बहुत ही खतरनाक बीमारी होता है। अब आइए हम पढ़ते हैं सिस्टिक फिब्रोसिस। बस इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना, सिम्टम्स क्या होता है, डिटेल नहीं पढ़ना। सिस्टिक फिब्रोसिस ये भी क्या है, एक ऑटोसोमल मेंडेलियन डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, फेफड़ों में गाढ़ा म्यूकस यानी कि फेफड़ा संबंधित बीमारी है। दूसरा क्या लिखे, एल्बिनिज्म, पचमा एल्बिनिज्म है। इसमें बालों और शरीर का रंग क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, बाल का रंग और शरीर का रंग उड़ने लगेगा। चलिए उसके बाद देखिए क्या लिखे, अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं बी में, क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। हम ये भी बोले थे कि इसको डिटेल में नहीं पढ़ना, इंसेटिव नहीं दिया, सिर्फ इसका सिम्टम्स याद रखिएगा। पहला क्या लिखे हैं, मायोटोनिक डिस्ट्रोफी। इसमें क्या होगा, आपका मांसपेशी कमजोर होने लगेगा, आपको चलने फिरने में दिक्कत होने लगेगा, अब ढंग से चल नहीं पाइएगा। उसके बाद क्या लिखे हैं, पॉलीडेक्टिली। इसमें क्या होगा, अतिरिक्त उंगली। आप देखे होंगे बहुत सारे व्यक्ति को, जैसे हमारे 5 उंगली है ना जी, इसमें देखिएगा एगो एक्स्ट्रा निकला रहता है उंगली में, या तो पैर के या तो हाथ के उंगली में देखिएगा एगो एक्स्ट्रा निकला रहेगा या 2 निकला रहता है। वो किसके कारण होता है, पॉलीडेक्टिली के कारण होता है। इसमें अतिरिक्त उंगली निकल जाता है। उम्मीद